हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ें। यह 3 से 4 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक को किस तरीके से आप पढ़ें जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। एक साइंटिफिक वे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें जिससे हमें एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। ओके, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगला 3 से 4 मिनट का डिस्कशन बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का आपको हेडिंग लिखी पड़ रहा होगा कि आर्ट ऑफ स्टडिंग एनसीईआरटी बुक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक को कब पढ़ें। कब, व्हेन, कैसे पढ़ें, हाउ। लेकिन इन दोनों प्रश्नों से इंपॉर्टेंट है क्यों पढ़ें। क्यों, व्हाई। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक क्यों पढ़नी है। बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं तो फिर हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें। तो अगर आप पेपर के ट्रेंड्स को देखेंगे, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 90%, चाहे जेईई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, 90% या 90% से ज्यादा पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। जब हमें पता है कि जो एग्जाम पेपर सेटर है वो रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी यूज कर रहा है, उसी बुक से 90% या कई बार तो उससे भी ज्यादा पेपर वहीं से सेट करता है, तो आप क्यों ना उस बुक को वेटेज दे। तो पहला रीजन तो आपको समझ में आया कि एग्जाम सेटर 90% या 90% से ज्यादा पेपर वहीं से सेट करता है। दूसरा कारण, अगर आप किसी भी टॉपर का, मैं एक टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग हर टॉपर अपने इंटरव्यूज में यही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को उन्होंने एक अच्छा खासा वेटेज दिया है। ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से क्यों का कारण समझ में आ गया कि आपका पेपर, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं जेईई की, नीट की, वो इसी बुक पर बेस्ड रहने वाली है। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हम हर बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें पता है कि इसी स्पेसिफिक बुक से बहुत सारे क्वेश्चन, 90% या 90% से ज्यादा क्वेश्चन इधर ही से पूछा जाएगा, तो आप उस बुक को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, तो अब आते हैं कब पढ़ें। मैं आपको वार्न करूंगा कि आप किसी भी हाल में एनसीईआरटी पहले ही अटेम्प्ट में पढ़ना शुरू ना करें। अगर वो चैप्टर आपके कोचिंग क्लास में पढ़ाया जा चुका है, आपके स्कूल टीचर ने अगर पढ़ा दिया है, या किसी रेफरेंस बुक से आपने वो चैप्टर तैयार कर रखा है, उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। पहले ही अटेम्प्ट में आप एनसीईआरटी बिल्कुल भी ना पढ़ें। बात समझ में आ रही है? क्या हमें कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना है? पहले ही अटेम्प्ट में नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? जब वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके कोचिंग क्लासेस में या आपके स्कूल टीचर ने या आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके किसी रेफरेंस बुक से वो चैप्टर पढ़ रखा है, तो ही आप उसके बाद एनसीईआरटी से उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। तो मेरे ख्याल से क्यों का आंसर भी आ चुका है, कब का आंसर भी आ चुका है, और अब सबसे महत्वपूर्ण है कैसे पढ़ें। ओके, ये 3 स्टेप्स में आपको करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सबसे पहला स्टेप एकदम साइंटिफिक वे है, बहुत ही सोच समझ करके मैं बोल रहा हूं और ये प्रूवन भी है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक खोली, आपको वो चैप्टर ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ाया जा चुका है, वो चैप्टर आप ऑलरेडी या तो रेफरेंस बुक में पढ़ चुके हैं या तो आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप में आप अपनी आंखें बंद करेंगे। जैसे बुक आपने खोला, बुक के सामने हेडिंग रहती है। ठीक, हर आर्टिकल के ऊपर एक हेडिंग रहती है और फिर आर्टिकल रहता है, फिर हेडिंग रहती है, फिर आर्टिकल रहता है, फिर हेडिंग रहती है, फिर आर्टिकल रहता है, कंटेंट रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हेडिंग आपने पढ़ा, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके आप उस हेडिंग के अंदर ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, ऑथर के माइंड को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। ठीक, तो फिजिक्स पढ़ाता हूं तो जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चैप्टर, एक कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर हेडिंग लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, मैंने आंख बंद करी और मैंने सोचना शुरू किया कि इस ऑथर ने इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा होगा, है ना, क्योंकि मैं पहले ही इस टर्म को सुन चुका हूं कोचिंग में,
पहले इस टर्म को मैं ऑलरेडी किसी रेफरेंस बुक में पढ़ चुका हूं, या कई बार हम पुरानी क्लासेस में भी इसके बारे में जान रहे होते हैं। तो हम जब आंख बंद करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऑथर ने ये कहा होगा कि एक चार्ज होता है, वो चार्ज अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, है ना, पॉइंट चार्ज क्रिएट करता है ना, बहुत सारे केसेस होंगे। जो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा सब सोचना शुरू कीजिए, अपनी आंखें बंद करके दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू कीजिए। ओके, ये आपका पहला स्टेप है। आपने क्या किया, आंखें बंद की, आर्टिकल के अंदर क्या है आपने नहीं देखा, बस आपने हेडिंग देखा, और हेडिंग के बाद आप ये खुद से एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इस हेडिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है। जब आप आंखें खोलेंगे और जब आप वापस से उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार आपका 10% मैच कर रहा है, कई बार 20% मैच कर रहा है, कई बार 50% मैच कर रहा है, कई बार 5% ही मैच कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सोचा, मतलब उस टॉपिक को लेकर के पुराने जो भी आपके दिमाग में चीजें थी वो जल्दी आपके दिमाग में रिकलेक्ट हो गई। ठीक, और जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको ऑथर का माइंडसेट समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर। तो जो चीजें आपने सोची थी वो तो जानते ही हैं, अब उसके अलावा जो आप नहीं सोच पाए थे वो आपको वहां से मिल गया। कहां से मिल गया? आपके आंख बंद करने के बाद, है ना। आंख बंद करने के बाद जो आपने सोचा, उसके बाद जब आपने वापस से उसे रीड किया तो आपको पता लग गया, अच्छा ये जो चीजें थी वो मैंने नहीं सोचा था, बट ये अब मुझे मालूम लग गया। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? उसके बाद में आप अपनी नोटबुक लेंगे और उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे और उस आर्टिकल के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? हम इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रहेगी, आप उसको आराम से अपनी लैंग्वेज में केसेस में तोड़ करके आप उसको आराम से पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलें, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाएं, मतलब मैं एनसीईआरटी की बुक को रीड करने के बजाय अगर आपके शॉर्ट नोट्स को रीड करूं तो मुझे अच्छे से चीजें समझ में आए और आप उसको आसान शब्दों में अपने समझने के लिए प्रेजेंट करें। तो आप बेसिकली दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और तीसरा और आखिरी स्टेप है, आप क्या करेंगे? आप उसके बाद हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। आप खुद एग्जामिनर बनेंगे और आप उस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, उस लाइन से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अब जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि आप उस लाइन की गहराई को समझ रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सेट करने जा रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन सेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा, आपकी नॉलेज, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। आप उस लाइन को पढ़ोगे, क्या क्वेश्चन बन सकता है, और उसका आंसर वहीं से आप निकालेंगे। आप हर लाइन से कोशिश कीजिए कि आप क्या करें? क्वेश्चन सेट करें और उसका आंसर खुद ही लिखें। और जब आप ये 3 स्टेप कर लेंगे तो भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि ये तैयारी आपकी केवल आज के लिए नहीं हो रही होगी, ये तैयारी आपकी 10 दिन 15 दिन की आपकी कोचिंग क्लासेस या स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं हो रही होगी। आपकी ये तैयारी हो रही होगी उन 3 घंटे की एग्जाम की जो आप लास्ट में देंगे, और आप वैसा रैंक लेकर के आएंगे, वैसी प्रिपरेशन रहेगी आपकी, वैसा रैंक लेकर के आएंगे जो रैंक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आप एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो चुकी है आज की डेट में, हम उसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार स्क्रीन पर मैं आपको फिर से 3 स्टेप्स दिखा देता हूं। पहला स्टेप है क्लोज द आई एंड स्टार्ट द मैजिक, ओके, और आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। दूसरा है मेक शॉर्ट नोट्स, और तीसरा है आपको फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम ईच लाइंस। ये 3 स्टेप्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चे इससे बेनिफिट उठाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।